हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी। और इस वीडियो में बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं बट एंड ऑफ। अब तक के जो आपकी 8वीं बोर्ड कक्षा हुई है, आपकी 8वीं बोर्ड कक्षा पिछले 3 साल से हुई है और ये इस साल चौथा साल जब आपकी वार्षिक परीक्षा बोर्ड के तर्ज पे होगी तो आपकी मार्कशीट भी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से बन के आती है। एक बार 8वीं की मार्कशीट फट गई या गुम गई तो फिर आपको राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल जाके लानी पड़ती है, नीमच और जावल से नहीं, है ना, यानी अपने जिले मुख्यालय या तहसील मुख्यालय से नहीं मिलती। तो इसका इतना महत्व हो गया। अब इतना महत्व हो गया तो मार्कशीट में नंबर भी अच्छा हो तो वो भी अच्छी बात है ना। तो उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि जो जो खास बिंदु है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने 4-5 बिंदु बता दिए आपको। 5वां बिंदु ये बट एंड और, ये हर पेपर में आता है, हर पेपर में आएगा और हर साल आएगा, 9वीं 10वीं में भी आएगा, 11वीं 12वीं में भी आएगा, ठीक है। इसलिए और बहुत सारे बड़े बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर तो इसको कैसे क्या करें, बट लगाएंगे एक लगाएंगे और लगाएंगे, समझिए। तो मैं आपको बहुत आसानी से आसान भाषा में समझाऊंगा कि बट एंड और होते हैं। मैंने प्रश्न पहले लिख दिया ताकि समय कम लगे, वीडियो छोटा बने, आप आराम से देख सको इसको, ठीक है। बट का मतलब होता है लेकिन, बट एंड होता है लेकिन। देखो इसको जब भी आप करेंगे तो दो सेंस निकलेंगे, दो सेंटेंस होंगे, उस सेंटेंस में एक तो नेगेटिव सेंस निकलेगा, एक पॉजिटिव। देखो मैं घर जा रहा था लेकिन बरसात आ गई, तो एक कारण होता है, एक पॉजिटिव बात होती है, एक नेगेटिव बात, ठीक है। मैं इनाम जीत जाता लेकिन बुखार आता, तो इनाम जीतता अच्छी बात है लेकिन बुखार आ गई ये गलत। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चीज मिलेगी आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस होगा। क्या होगा इसमें? नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस होगा। आपको कैसे पता लगेगा? नेगेटिव को मतलब मैं माइनस बताऊंगा, पॉजिटिव को मैं प्लस बताऊंगा। आपको जब मैं समझाऊंगा तब इस प्रकार से प्लस माइनस लिखता जाऊंगा, दोनों जगह प्लस है माइनस है वो पता लगाएंगे। ऐड कब लगेगा? दोनों तरफ पॉजिटिव सेंस क्या हो भाई, नेगेटिव पॉजिटिव सेंस हो, यहां दोनों तरफ क्या होंगे? दोनों तरफ का तो दोनों वाक्य, दोनों वाक्यों में क्या होगा? पॉजिटिव सेंस होगा। कैसे होगा पॉजिटिव सेंस बताऊंगा, दोनों वाक्य, आपके दो वाक्य रहेंगे, देखो सब में दो दो वाक्य दिख रहे होंगे, आप सेंटेंस देखिए तो दोनों में पॉजिटिव सेंस दिखेगा। और इसमें क्या होगा? और में क्या होगा कि इनमें किसी एक को एलिमिनेट करने की बात होती है। जैसे हम कहते हैं कि या तो चुपचाप बैठो या बाहर, तो यानी इन दोनों में से कोई एक काम करना होता है, ठीक है। तो या तो चुप बैठोगे आप या बाहर जाओगे, तो वो उस कंडीशन में एक को एलिमिनेट करना पड़ता है, किसी एक को लेना होता है, किसी एक के। कैसे करेंगे इसको? किसी एक का चयन की स्थिति में आप देखते हैं कि आपके जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो पेपर में बीच में और लिखा रहता है ना। तो और का मतलब अथवा है, अथवा मतलब दोनों में से एक, अथवा का मतलब दोनों में से एक। और ये ए एंड डी इसका मतलब होता है और, दो मात्रा वाला। तो इसका मतलब ये है कि मैं और वह, इसका मतलब वो दोनों साथ में, ठीक है। और का मतलब है दोनों साथ, और इस और का मतलब जो है इसका मतलब होता है अथवा, अथवा का मतलब एक, ठीक है। अथवा मतलब कि दो में से किसी एक की बात है, या तो तुम जाओ या तुम जाओ, इसका मतलब और लगाया बीच में तो मतलब एक को जाना है। मैं लिखूंगी राम और श्याम गो टू स्कूल, ठीक। तो राम और श्याम गोज टू स्कूल अगर ऐसा मैं बोल रहा हूं तो राम और श्याम अगर बीच में और लगा दिया तो दोनों में से एक स्कूल जाएगा। और लिखूंगे राम एंड श्याम गोज टू स्कूल, तो इसका मतलब है कि राम और श्याम दोनों स्कूल गए, ऐसा। तो एंड का मतलब और दोनों के लिए अथवा एक के लिए, और लेकिन में नेगेटिव पॉजिटिव सेंस अपन निकालेंगे। चलो ट्राई कर लेते हैं, आंसर लिखते हैं कैसे अपन इसको कर सकते हैं। पहले वाला प्रश्न क्या कह रहा है आपने, देखो थोड़ा सा मैं इसको सेंस दिखाने के लिए आपको छोटी छोटी करने की कोशिश करूंगा। देखो सी इज स्लो, वह बहुत स्लो है, स्लो अच्छी बात है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव दिख रहा ना, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं तो माइनस, ठीक। और फिर देखो सी इज श्योर, लेकिन वह श्योर है, मतलब ये प्लस अच्छी बात है, तो यहां पॉजिटिव सेंस। अब नेगेटिव पॉजिटिव सेंस दिख रहा है, क्या लगेगा इसमें? क्या लगेगा तीनों में से? बट लगेगा।
ये हो गया। आपको यहां जब प्रश्न देगा तो तीनों में से कोई एक भरना रहेगा, ये तीनों ही दिए हुए रहेंगे, इनमें क्या आएगा, बट लगाओगे और लगाओगे तो कैसे लगाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, देखो इसमें एक ही व्यक्ति है ना, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो एक ही बार लिखेंगे इसको, अलग अलग व्यक्ति होंगे तो दो बार लिखेंगे। सी इज स्लो बट श्योर, बस इसमें से इज और सी नीचे वाली सेंटेंस के इज और सी को अपन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वही की बात है, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो इसे लिखेंगे सी इज स्लो बट श्योर, वह धीमा है काम उसका पर नहीं श्योर। अगला अपन देख लीजिए आप, हरनी आप जल्दी चलिए, अच्छी बात है, यू विल बी लेट, लेट हो जाओ, तो यहां ये कहना चाह रहा हो जल्दी चलो, दिन क्या आएगा समझे आपने, लेट हो जाओगे, इसके बीच में क्या जोड़ोगे आप, मन में जोड़ के देखो, जल्दी चलो, आगे बढ़ो, क्या आएगा, अथवा, जल्दी चलो अथवा लेट हो जाओगे, यही बात आएगी ना, जल्दी चलो और लेट हो जाओगे, चलते ही जल्दी चलो लेकिन लेट हो जाओगे, नहीं जल्दी चलेंगे लेट ही चलते, तो जल्दी चलो अथवा लेट हो जाओगे, अथवा किसको कहते हैं अपन, और लगा दो, बात कर अरबी आप, और you will be late, हो गया। और के नीचे डबल लाइन करिए, यहां सेंस लिख ही नहीं रहा है, सेंस जहां दिखेगा वहां पे, मैन डिस्कवर्ड फायर, लोगों ने आग का आविष्कार किया, इंसान ने, ही लर्न टू कुक, और उसने खाना पकाना सीखा, तो इसका मतलब है कि दोनों अच्छी बात है, खाना पकाना भी सीखा, आग का आविष्कार भी किया, दोनों ही पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, इसमें भी पॉजिटिव बात है, इसमें भी पॉजिटिव बात है, तो दोनों में पॉजिटिव बात रहने लगेगा। तो देखो मैन डिस्कवर्ड फायर, मैन डिस्कवर्ड फायर, अब देखो कि ऊपर वाले आदमी है कि नीचे भी ही लिख रहा, मतलब मैन की बात हो रही है उसी व्यक्ति की, तो ही भी लिखेंगे, मैन डिस्कवर्ड फायर एंड यहां से इसको नहीं लिखेंगे अपन, इस वाला, ठीक है, और अपन किसको लिख देंगे, यही से लिख देंगे, लर्न टू कुक, लर्न टू कुक, ये ठीक है। अगला देखिए, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स ए लो सैलरी, देखो कठिन मेहनत करती है तो अच्छी बात है, सैलरी कम मिलती है, ये नेगेटिव बात है ना, तो इसमें माइनस सेंस आ रहा है, ऊपर प्लस सेंस नीचे माइनस सेंस, कहीं भी जाओ ऊपर माइनस आ जाओ चाहे नीचे जाओ, तो अलग अलग आ गया, ये उस परीक्षा में आया, हाँ, तो ये देखो क्या लगेगा इसमें, सेंस दोनों अलग अलग है, क्या लगेगा, इसमें बट लगेगा, अलग अलग सेंस आ गया, तो लिख दीजिए, एक ही व्यक्ति है, इसमें भी देखो ही एक बार ही आएगा, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड बट गेट्स ए लो सैलरी, ये ही नहीं लगेगा इसमें भी ध्यान, ठीक है, गेट्स ए लो सैलरी, ठीक। अगला देख लीजिए, प्रिया कैन कम अर्ली, प्रिया जल्दी आ सकती है, सही अच्छी बात है, प्लस है, ठीक है, रेशमा कांट कम अर्ली, नेगेटिव सेंस है ना, नहीं आ सकती वो देर में, तो ये नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, मतलब दिएगा, बात खत्म, ठीक। दोनों व्यक्ति अलग अलग है ना, यहाँ पे दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं, यहाँ प्रिया है या रेशमा है, अलग अलग है, तो आपको दोनों सेंस पूरे पूरे सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, बीच में बट लगेगा, प्रिया कम कैन कम अर्ली बट रेशमा कांट कम अर्ली, पूरा पढ़, दोनों वाक्य पूरे पूरे आएंगे, बट बीच में लगेगा, और अगर एक ही व्यक्ति होता यार सी एक ही व्यक्ति था, जी भी एक जैसे था, तो हमने केवल स्लो और श्योर के बीच में बट लगा दिया, यहाँ देखा हमने बट कहाँ है और ये है, इसमें ही एक ही बात होती, ही को एक ऐसे एक बार काट दिया, फिर वर्ड से और गेट में अंतर आ गया, यहाँ से गेट से यहाँ ही मिल रहा था, तो एक बार इसको लिखे नहीं बट के बाद वर्क्स और या गेट, तो देखो वर्क्स और गेट तो यहाँ पे अलग अलग आ गया, तो गेट से लिख दिया, वहां देखिए ही और सी दोनों लिखे थे, तो सी को एक बार लिख दिया, इसको लिख दिया, दोनों को लिख दिया, अरे समझ बात ऐसा, यहाँ देखो प्रिया और रेशमा अलग अलग, यहीं से अलग अलग है, तो दोनों ही सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, प्रिया कैन कम अर्ली बट रेशमा
कांट कम अर्ली। ठीक है, अगला संजना वर्क्स हार्ड, कठिन मेहनत करती है संजना, प्लस पॉजिटिव बात, अच्छी बात। ठीक है, शी वोन ए स्कॉलरशिप, उसके छात्रवृत्ति मिलेगी, ये भी अच्छी बात है, दोनों में प्लस है ना, है ना, दोनों अच्छी बात है। देखो दोनों में पॉजिटिव सेंस हो, अगर दोनों में नेगेटिव हो जाए कभी ही इज वीक एंड वाह, ऐसा नहीं, देखो दोनों नेगेटिव सेंस हो, हालांकि सेंटेंस आया नहीं आगे भी, और कभी आएगा फिर डिस्कस करेंगे, भी छोड़, अभी तो अपन इसको समझो, दोनों पॉजिटिव सेंस आएगा ऊपर, वहां पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखो संजना के लिए आया है सी, तो हम लिखेंगे संजना, ठीक है, पॉजिटिव है तो एन लगेगा, एन लगा दो, संजना वर्क्स हार्ड एंड संजना वर्क्स हार्ड एंड वोन, सी कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि संजना के लिए है, तो एंड वोन ए स्कॉलरशिप, ठीक है। फिर देखिए, यू मस्ट टेक केयर यू विल फॉल इल, आप अपना ध्यान, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। तो क्या कहना चाह रहा है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए अथवा आप बीमार हो जाओगे, ये कहना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यू मस्ट नहीं या यू मस्ट टेक केयर और यू विल फॉल sick. He knocked at the door. No answered anyone. उसने नॉक किया, पॉजिटिव सेंस, आंसर नहीं मिला, नेगेटिव सेंस, नहीं का अलग है बस, तो हम लिखेंगे he knocked at the door but no one answered, उसने दरवाजे पे नॉक किया लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये इस प्रकार से आपका बट एंड और मैंने आपको आसानी से समझा दिया। मैंने एक सोर्स भी डाल रखा है आपके कक्षा 8वीं की प्लेलिस्ट में, आप जब भी चैनल देखते हो तो वहां पर 5 विकल्प आते हैं, आपने देखे होंगे, होम आता है, उसके बाद आता है आपका वीडियो, उसके बाद आता है सोर्स, उसके बाद आता है प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ कक्षा 8वीं की प्लेलिस्ट है, उस कक्षा 8वीं की प्लेलिस्ट में जाकर आप सोर्स में जाना, तो वहाँ सोर्स में मैंने एक डाल रखा है बट एंड और का एक सोर्स डाल, उसको भी समझना, और मैंने यहाँ जैसे समझ लिया, और कोई दिक्कत है आपको मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलिए अगले वीडियो में फिर बात करेंगे ऐसे किसी एक टॉपिक की, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद अपन पार्ट में ये ग्रामर पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। अभी तक अपन जितने भी वीडियो बनाए मैंने 5, 6, 7 जो भी, वो सारे के सारे किसके हैं, अपने ग्रामर के। अगले जो भी वीडियो बनाएंगे अपन तो फिर प्रश्नोत्तर के बनेंगे, 1, 2, 3 चैप्टर और बचे हैं, 3 बिंदु के बाद अपन प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। प्रश्नोत्तर में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उनके छोटे-छोटे कर करके मैं आपको बता दूंगा, याद करिएगा, और फिर इसको आप एग्जाम में पुट अप करके देखना कितने नंबर आते हैं, ठीक है, पूरे में से पूरे आएंगे, A to Z घटाएंगे। अब बट एंड और का हो सकता है कि ये सेंटेंस ऐसा कैसे पूछ ले, लेकिन अगर ये नहीं पूछे दूसरा पूछ ले तो आपको आना चाहिए, क्योंकि बट एंड और मैंने पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ा रखा है, नेगेटिव पॉजिटिव सेंस पढ़ते आना चाहिए। मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में एक वीडियो ऐसा बना लेंगे जिसमें आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, मैं यहाँ वीडियो प्रश्न रख दूंगा और सारे प्रश्न लिख दूंगा, आप आराम से उत्तर देना, फिर उत्तर में आपको थोड़ी देर बाद प्रश्न लिखते जाऊंगा, 1-1 मिनट का समय दूंगा, आप स्वयं बना के देखते रहना अपनी कॉपी में, ठीक है, वीडियो रोक लेना, आप आराम से वीडियो रोक के बना के देखते रहना, ठीक है। ये बात उनके लिए जो वीडियो में देख रहे हैं, जो यहाँ क्लास में बैठ के देख रहे हैं, उनके लिए तो वैसे ही देख लेना सीधे, ठीक है। और जो भी क्लास में पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, 5 दोस्तों को, 10 दोस्तों को, 25 दोस्तों को, जितना को आप भेजना चाहें भेज सकते हैं, भेजते नहीं हालांकि आप लोग, तो इसको भेजिए, ठीक है। ये आपके काम की बात तो यही है, लेकिन ये 8वीं क्लास से नहीं 6ठी से 12वीं तक के लिए काम की है, ठीक है।
बाहरी क्लास में भी बट एंड और पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।